नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं दीपक डिजिटल आर्ट। आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मेरा आज का डिजाइन प्रोजेक्ट। तो बिना देरी के दोस्तों सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप इसी प्रकार वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को दीपक डिजिटल आर्ट में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, इलिस्ट्रेटर ट्यूटोरियल में सोशल मीडिया डिजाइन करना सीखेंगे। इसको डिजाइन करने से पहले यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर लिए हैं। इस कलर का कोड जानने के लिए इस कलर को सिलेक्ट करेंगे और टूल बॉक्स में इस कलर के ऊपर में डबल क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप सबसे नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर कलर का कोड है। इसी प्रकार इस कलर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से टूल बॉक्स में कलर के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे। फिर से इस प्रकार कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप नीचे से इसका कोड को देख सकते हैं। पेज में बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, इसके लिए टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है एम, और पेज में एक बार क्लिक करेंगे। इस प्रकार रेक्टेंगल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर विड्थ में 400 और नीचे हाइट में भी 400 टाइप करेंगे और इसको नीचे से ओके कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इस रेक्टेंगल को पेज के सेंटर में सेट करेंगे। इसके लिए राइट साइड में अलाइन के ऊपर में क्लिक कर लेंगे। अलाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से अलाइन को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F7। फिर से अलाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से एक बार हॉरिजॉन्टल सेंटर और एक बार वर्टिकल सेंटर कर लेंगे जिससे रेक्टेंगल पेज के सेंटर में सेट हो जाएगा। इसको अब यहाँ से क्लोज करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है V। इस कलर को ग्रेडियंट कलर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए राइट साइड में आएंगे और ग्रेडियंट के ऊपर में क्लिक कर लेंगे। ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F9। फिर से ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर में ग्रेडियंट के एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट वाला ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार रेक्टेंगल में ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। टूल बॉक्स से ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है G। इस प्रकार रेक्टेंगल के बीच में हैंडल्स होगा। राइट साइड वाला नोट पे क्लिक करके इस नोट को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे नोट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स में कलर के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे। इस प्रकार कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर यहाँ पर फिल करेंगे और इसको यहाँ से ओके कर लेंगे जिससे दोस्तों इसमें कलर फिल हो जाएगा। इसी प्रकार लेफ्ट साइड वाला नोट पे क्लिक करके नोट को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे नोट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में कलर के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे। फिर से कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से इस आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे में कलर पे क्लिक कर लेंगे जिससे सेम कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा और यहाँ से इसको ओके करेंगे। ग्रेडियंट टाइप में यहाँ पर 3 ग्रेडियंट शो कर रहा होगा, जिसमें से सेकंड वाला ग्रेडियंट रेडियल ग्रेडियंट पे क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार रेक्टेंगल में रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। इसको अब यहाँ से क्लोज कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है V। अभी आप देख सकते हैं ग्रेडियंट लॉक नहीं है, इसको लॉक करेंगे। इसके लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे लॉक में आएंगे और यहाँ से सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है Ctrl+2। इस प्रकार यहाँ पर रेक्टेंगल लॉक हो जाएगा। पेज में मंडला डिजाइन करेंगे। इसके लिए ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर रूलर शो कर रहा है। इसी प्रकार लेफ्ट साइड में भी रूलर शो कर रहा है। कर्सर को रूलर के ऊपर में लेकर आएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके पेज में लाकर छोड़ देंगे। इस प्रकार यहाँ पर रूलर सेट हो जाएगा। इस रूलर को पेज के सेंटर में सेट करेंगे। इसके लिए बाहर से ड्रैग करके इस रूलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार रूलर सिलेक्ट हो जाएगा। राइट साइड में अलाइन के ऊपर में क्लिक कर लेंगे। अलाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से अलाइन को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F7। फिर से अलाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से एक बार हॉरिजॉन्टल सेंटर और एक बार वर्टिकल सेंटर कर लेंगे जिससे रूलर पेज के सेंटर में सेट हो जाएगा। इसको अब यहाँ से क्लोज करेंगे। फिर से बाहर से ड्रैग करके इस रूलर को सिलेक्ट करेंगे। रूलर सिलेक्ट हो जाएगा। इस रूलर के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, ऊपर ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से रोटेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार रोटेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर एंगल में 30 डिग्री करेंगे और नीचे से इसको कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार 30 डिग्री पर एक और रूलर सेट हो जाएगा और कीबोर्ड में Ctrl+D प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। राइट साइड में लेयर के ऊपर में क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर लेयर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे
और नीचे से लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है F7। फिर से लेयर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कर्सर को नीचे में प्लस आइकन पे लाकर एक बार क्लिक करेंगे जिससे लेयर 2 के नाम से एक और लेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर लेयर 2 को सिलेक्ट रहने देंगे और टूल बॉक्स में रेक्टेंगल के रो पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे से लिफ्ट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है L। कर्सर को इसके सेंटर में लेकर आएंगे। कीबोर्ड में Alt और Shift बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार पेज में सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है V। लेयर वाला बॉक्स में लेयर 1 को लॉक कर लेंगे। इसके लिए इस खाली जगह पे क्लिक कर लेंगे जिससे लेयर 1 लॉक हो जाएगा। लेयर 2 को सिलेक्ट रहने देंगे और इस गोल आइकन पे एक बार क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर से इफेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंगल में 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 करेंगे और नीचे कॉपी में 11 कर लेंगे। इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी डिजाइन करेंगे ऑटोमेटिक सभी जगह डिजाइन हो जाएगा। इसको समझने के लिए टूल बॉक्स इलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है L। इस प्रकार ड्रैग करेंगे। इस प्रकार दोस्तों सभी जगह सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इस सर्कल में कलर को फिल करके देख लेते हैं। इसके लिए टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है I और इस कलर के ऊपर में क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ऑटोमेटिक सभी में कलर फिल हो जाएगा। इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे जिससे ऑटोमेटिक सभी डिलीट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है L। कर्सर को इसके सेंटर में लेकर आएंगे और कीबोर्ड में Alt और Shift बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार पेज में सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है I और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। इस फिल कलर को आउटलाइन कलर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में Shift X प्रेस कर लेंगे जिससे फिल कलर आउटलाइन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कीबोर्ड में Z प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है V और इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड में इंटर प्रेस करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर मूव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से सभी वैल्यू को 0 कर लेंगे और नीचे से कॉपी करेंगे। एक और यहाँ पर सर्कल कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में Alt और Shift बटन को होल्ड रखेंगे और कर्सर को इसके कॉर्नर में लेकर आएंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके इसको छोटा कर लेंगे। इस आउटलाइन कलर को फिल कलर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में Shift X प्रेस कर लेंगे जिससे फिल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में लिस्ट टूल के एरो पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है M। कीबोर्ड में Alt और Shift बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सभी जगह रेक्टेंगल ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। इस रेक्टेंगल को रोटेट करेंगे। इसके लिए कर्सर को इसके कॉर्नर में लेकर आएंगे। कीबोर्ड में Shift बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके इसको रोटेट कर लेंगे जिससे सभी ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। कीबोर्ड में Z प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स में सेकंड वाला एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है A। रेक्टेंगल के दोनों कॉर्नर को राउंड करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में Shift बटन को होल्ड रखेंगे और इस नोड पे क्लिक करके दोनों नोड को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों नोड सेलेक्ट हो जाएगा और इसको अंदर की ओर ड्रैग करके इसको राउंड कर लेंगे। कीबोर्ड में Ctrl 0 प्रेस करके इसको फिट टू विंडो कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है V और इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ऑटोमेटिक सभी सेट हो जाएगा। कीबोर्ड में Z प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है V और यहाँ से मेन वाला रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कीबोर्ड में इंटर प्रेस करेंगे, मूव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से सभी वैल्यू को 0 कर लेंगे और इसको नीचे से कॉपी कर लेंगे।
एक और रेक्टेंगल इसके ऊपर में कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और टॉप से ड्रैग करके इसको छोटा कर लेंगे। इसमें डिफरेंट कलर फिल करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सेम कलर इसमें फिल हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है वी। फिर से इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में इंटर प्रेस कर लेंगे। फिर से मूव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से सभी वैल्यू को 0 कर लेंगे और नीचे से कॉपी करेंगे। एक और सर्कल यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेंगे। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड करके इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और राइट में ड्रैग करके सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे, हल्का से इसको छोटा कर लेंगे और कॉर्नर से इसको इस प्रकार रोटेट करके इसको सेट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों ऑटोमेटिक सभी जगह सेट हो जाएगा। और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड करके इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको टॉप में ड्रैग करके इसको कॉपी कर लेंगे। सेम ऑब्जेक्ट टॉप में कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और टॉप से इस प्रकार इसको बड़ा कर लेंगे जिससे ऑटोमेटिक सभी बड़ा हो जाएगा। फिर से इस बाहर वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार बाहर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड में इंटर प्रेस करेंगे, मूव का इस प्रकार डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से सभी वैल्यू को 0 कर लेंगे और नीचे से कॉपी करेंगे। एक और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर में कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और टॉप से इस प्रकार ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेंगे और इसका कलर को चेंज करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे अरेंज में आएंगे और यहाँ से सेंड बैकवर्ड को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार वो सबसे बॉटम में चला जाएगा। फिर से इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में इंटर प्रेस कर लेंगे। मूव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से सभी वैल्यू को 0 करेंगे और नीचे से इसको कॉपी कर लेंगे। एक और सर्कल इसके ऊपर में कॉपी हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स में रेक्टेंगल के रो पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे से लिफ्ट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है एल। फिर से कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे जिससे ऑटोमेटिक सभी जगह सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सेम कलर इसमें फिल हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। कीबोर्ड में कंट्रोल 0 प्रेस करके फिट टू विंडो करेंगे। फिर से कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस मेन वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और टॉप में ड्रैग करके सेम ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार सेम ऑब्जेक्ट टॉप में कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार इसको बड़ा कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और राइट में ड्रैग करके सेम ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार राइट में सेम ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। कर्सर को इसके कॉर्नर में लेकर आएंगे और इसको इस प्रकार रोटेट करेंगे और इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे। यहाँ से मेन वाला सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार दोस्तों ड्रैग करके यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। सेम सर्कल यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। फिर से अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और राइट में ड्रैग करके एक और सर्कल कॉपी करेंगे। इस प्रकार ऑटोमेटिक सभी जगह पे सर्कल कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में कंट्रोल 0 प्रेस करके फिट टू विंडो करेंगे
यहाँ से सभी रूलर को हटाएंगे। इसके लिए लेयर वाला बॉक्स में लेयर 1 को सिलेक्ट करेंगे और इस लॉक वाला आइकन पे क्लिक करके इसको अनलॉक कर लेंगे, जिससे सभी अनलॉक हो जाएगा। पेज के खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइड गाइड को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सभी गाइड यहाँ से हाइड हो जाएगा। बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे और नीचे से एक्सपेंड को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार एक्सपेंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फिल और स्टॉक को चेक लगाएंगे और नीचे से इसको ओके करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों फिर से बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे और नीचे से एक्सपेंड करेंगे। इसी प्रकार फिर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे और नीचे से एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे। इस प्रकार एक्सपेंड करने से सभी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट साइड में लेयर के ऊपर में क्लिक करके इसको आप क्लोज करेंगे। इसका कलर को हल्का लाइट करेंगे। इसके लिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। राइट साइड में ट्रांसपेरेंसी के ऊपर में क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे, नीचे एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल F10। इस प्रकार यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्सिटी वाला बॉक्स में क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से 10% कर लेंगे और एक बार पेज में क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार ये लाइट हो जाएगा। इसको अब यहाँ से क्लोज कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट लॉक नहीं है, इसको लॉक करेंगे। इसको लॉक करने के लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे लॉक में आएंगे और यहाँ से सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+2। इस प्रकार दोस्तों ये ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैटर को डिजाइन करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट है P। और पेज में इस प्रकार यहाँ पर तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर तिरछा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। इस पेन टूल का सिलेक्शन को हटाने के लिए कीबोर्ड में इंटरफेस कर लेंगे, जिससे पेन टूल का सिलेक्शन हट जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन शो नहीं कर रहा है। इसको शो करवाने के लिए बाहर से ड्रैग करके इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। टूल बॉक्स में नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बॉक्स शो कर रहा होगा, फर्स्ट में फिल और सेकंड में स्ट्रोक। तो स्ट्रोक वाला बॉक्स पे क्लिक करके इसको टॉप में कर लेंगे। इस प्रकार टॉप में आ जाएगा। इस स्ट्रोक वाला कलर पे डबल क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पर कलर फिल कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर शो करने लगेगा। इसको यहाँ से ओके करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर लाइन में कलर फिल हो जाएगा। इसको यहाँ से अभी क्लोज करेंगे। कीबोर्ड में Z प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। इस लाइन को सेंटर से कर्व लाइन देंगे। इसके लिए पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे से एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट है Shift+C। और इसको इस प्रकार ड्रैग करके कर्व लाइन देंगे। यहाँ पर 2 हैंडल शो कर रहा होगा। इस हैंडल को इस प्रकार ड्रैग करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V। और पेज के बाहर में एक बार क्लिक करेंगे। फिर से बाहर से ड्रैग करके इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। इस लाइन के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर रिफ्लेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर एक्सिस में 2 ऑप्शन शो कर रहा होगा, फर्स्ट में हॉरिजॉन्टल और सेकंड में वर्टिकल। तो वर्टिकल को चेक लगाएंगे और नीचे से इसको कॉपी करेंगे। एक और सेम ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। इस सिंगल लाइन को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके इसको यहाँ पर सेट करेंगे। इस प्रकार सेट हो जाएगा। कीबोर्ड में Z प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों लाइन अलग अलग है। इस दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए बाहर से ड्रैग करके दोनों लाइन को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे पाथ में आएंगे और यहाँ से ज्वाइन को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+J। इस प्रकार यहाँ पर दोनों लाइन ज्वाइन हो जाएगा।
कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट कर लेंगे। फिर से टूल बॉक्स में पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है पी। इसके बॉटम में एक बार क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करके इसको कर्व लाइन यहाँ पर देंगे। फिर से यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, इस प्रकार यहाँ पर सीधा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। इस पेन टूल का सिलेक्शन हटाने के लिए कीबोर्ड में इंटर प्रेस कर लेंगे जिससे पेन टूल का सिलेक्शन हट जाएगा। और इस लाइन को भी कर्व करेंगे, इसके लिए पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे से एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस सी। और इसको भी इस प्रकार ड्रैग करके कर्व लाइन देंगे। फिर से टूल बॉक्स में पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है पी। इसके बॉटम में एक बार क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे। इस प्रकार ड्रैग करने से यहाँ पर कर्व लाइन क्रिएट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, इस प्रकार यहाँ पर सीधा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। इस पेन टूल का सिलेक्शन हटाने के लिए कीबोर्ड में इंटरप्रेस कर लेंगे जिससे पेन टूल का सिलेक्शन हट जाएगा और इस लाइन को भी कर्व करेंगे। इसको कर्व करने के लिए टूल बॉक्स से पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे से एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस सी। और सेंटर से इस प्रकार यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो हैंडल शो कर रहा होगा। इस हैंडल को इस प्रकार ड्रैग करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। फिर से पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है पी। एक बार क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करके इस प्रकार लाइन को लाइन से मिला लेंगे। इस प्रकार लाइन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे और इसको भी यहाँ से कर्व लाइन देंगे। इसके लिए टूल बॉक्स में पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे से एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस सी। इस प्रकार इसको सेंटर से कर्व लाइन देंगे। यहाँ पर दो हैंडल शो कर रहा होगा। इस हैंडल को इस प्रकार ड्रैग करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। इसी प्रकार इसको भी कर्व लाइन देंगे। इसके लिए इसको सेंटर से इस प्रकार ड्रैग करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। इस हैंडल को इस प्रकार ड्रैग करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट करेंगे। टूल बॉक्स में सेकंड वाला एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है ए और इस नोट को इस प्रकार ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर नोट सिलेक्ट हो जाएगा और इस हैंडल को इस प्रकार ड्रैग करके कर्व लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल जीरो प्रेस करके फिट टू विंडो कर लेंगे। इस प्रकार इसमें कलर फिल करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है बी और बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। इस कलर को ग्रेडियंट कलर में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर टूल बॉक्स में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बॉक्स शो कर रहा होगा जिसमें से फर्स्ट है फिल कलर और सेकंड है स्ट्रोक। तो फिल वाला कलर पे क्लिक करके इसको टॉप में कर लेंगे। इस प्रकार फिल वाला कलर टॉप में आ जाएगा। इस सभी को यहाँ से क्लोज करेंगे। राइट साइड में ग्रेडियंट के ऊपर में क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F9। फिर से ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेडियंट के एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट वाला ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। टूल बॉक्स से ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है G। इस प्रकार यहाँ पर हैंडल्स होगा। इस नोट पे क्लिक करके इस नोट को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे नोट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स में कलर के ऊपर में डबल क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस कलर के ऊपर में क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर शो करने लगेगा। इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। इसी प्रकार लेफ्ट साइड वाला नोट पे क्लिक करके नोट को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे नोट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में कलर के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे। कलर पिकर का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे
और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पर कलर को फिल कर लेंगे और इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें ग्रेडियंट कलर फिल हो जाएगा और इसको टॉप से बॉटम इस प्रकार ड्रैग करके कलर को एडजस्ट कर लेंगे। इसको अब यहाँ से क्लोज करेंगे। फिर से टूल बॉक्स में पेन टूल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है पी। कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और नोट पे क्लिक करके आगे का हैंडल डिलीट कर लेंगे जिससे आगे का हैंडल डिलीट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे जिससे यहाँ पर कर्व लाइन क्रिएट होगा। फिर से एक बार बॉटम में क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस नोट पे क्लिक करके आगे का हैंडल डिलीट कर लेंगे। एक बार ऑब्जेक्ट के अंदर में क्लिक कर लेंगे तो इसको इस प्रकार ड्रैग करेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये कर्व लाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। कीबोर्ड में इंटर प्रेस करके पेन टूल का सिलेक्शन को हटा लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एम। इस लाइन के ऊपर में कर्सर को लेकर आएंगे और कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्सर माइनस शो कर रहा होगा। इस लाइन के ऊपर में क्लिक कर लेंगे जिससे आगे का लाइन डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इस लाइन के ऊपर में भी क्लिक करके आगे का लाइन इसको डिलीट कर लेंगे जिससे आगे का लाइन यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एक बार इस पे क्लिक कर लेंगे जिससे एक और यहाँ पर शेप क्रिएट हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और लेफ्ट में ड्रैग करके एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और बॉटम में ड्रैग करके सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। फिर से बाहर से ड्रैग करके दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। टूल बॉक्स से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एम। कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे तो आप देख सकते हैं कर्सर में माइनस आइकन शो कर रहा होगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके इसको डिलीट कर लेंगे। इसी प्रकार इसको भी ड्रैग करके डिलीट करेंगे। इसी प्रकार इसको भी ड्रैग करके डिलीट कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। इसमें डिफरेंट कलर फिल करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके इसमें सेम कलर फिल कर लेंगे। इस प्रकार इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेट कर लेंगे। टूल बॉक्स से ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है जी। इसको इस प्रकार ड्रैग करके कलर को एडजस्ट करेंगे। बाहर से ड्रैग करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और नीचे से इसको ग्रुप कर लेंगे। फिर से इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर रिफ्लेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर एक्सिस में हॉरिजॉन्टल और नीचे वर्टिकल शो कर रहा होगा जिसमें से वर्टिकल को चेक लगाएंगे और नीचे से इसको कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। टॉप वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सेट कर लेंगे। टूल बॉक्स में रेक्टेंगल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और नीचे से लिफ्ट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है एल। फिर से कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और राइट में ड्रैग करके एक और यहाँ पर सर्कल कॉपी करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर एक और सर्कल कॉपी हो जाएगा। बाहर से ड्रैग करके दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स में नीचे से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एम। कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके इसको डिलीट करेंगे। इसी प्रकार इसको भी ड्रैग करके डिलीट कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे।
कर्सर को इसके कॉर्नर में लेकर आएंगे, रोटेशन हैंडल शो कर रहा होगा और इसको इस प्रकार रोटेट कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। फिर से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा। इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और राइट में ड्रैग करके सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में पेन टूल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है पी। एक बार क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस नोट पे क्लिक करके आगे का हैंडल डिलीट कर लेंगे जिससे आगे का हैंडल डिलीट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। अब ये फिल में है, इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में शिफ्ट एक्स प्रेस करेंगे जिससे यह स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पेन टूल का सिलेक्शन को हटाने के लिए कीबोर्ड में इंटरफेस कर लेंगे जिससे पेन टूल का सिलेक्शन हट जाएगा। फिर से कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स में सेकंड वाला एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है ए और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर लाइन सिलेक्ट हो जाएगा और इस हैंडल को इस प्रकार ड्रैग करके कर्व लाइन को एडजस्ट करेंगे। इसी प्रकार इस लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे। इस हैंडल से इस प्रकार ड्रैग करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। एक बार पेज में क्लिक करके इसको डिसिलेक्ट कर लेंगे जिससे लाइन डिसिलेक्ट हो जाएगा। फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे और नीचे से इसका विड्थ को बढ़ा लेंगे। बगल में यूनिफॉर्म के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। फिर से टूल बॉक्स से लिफ्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एल और कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके आप सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार पेज में सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। सर्कल अभी स्ट्रोक में है, इसको फिल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में शिफ्ट एक्स प्रेस कर लेंगे। इस प्रकार ये फिल में कन्वर्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स में सेकंड वाला एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है ए और टॉप वाला नोट को इस प्रकार ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में अप एरो प्रेस करेंगे और इसको इस प्रकार टॉप में कर लेंगे। इसी प्रकार सेंटर वाला नोट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में बॉटम एरो प्रेस करके इसको बॉटम में करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी, राइट साइड से पतला कर लेंगे। टूल बॉक्स में सेकंड वाला एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है ए और टॉप वाला नोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट सिलेक्शन एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे ऊपर का एज शार्प हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। फिर से कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको छोटा कर लेंगे और इसको इस जगह पे सेट करेंगे। फिर से कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है पी, क्लिक करेंगे। फिर से क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। अब ये फिल कलर में है, इसको स्ट्रोक, अब ये फिल कलर में है, इसको अब ये फिल कलर में है, इसको स्ट्रोक कलर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में शिफ्ट एक्स प्रेस कर लेंगे जिससे स्ट्रोक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस नोट पे क्लिक करके आगे का हैंडल डिलीट कर लेंगे जिससे आगे का हैंडल डिलीट हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। फिर से कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एम और एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेंगे जिससे इतना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा।
इस एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस लाइन पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आगे का लाइन डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार इस लाइन पे भी क्लिक करके इसको डिलीट कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर रिफ्लेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर एक्सिस में दो ऑप्शन शो कर रहा होगा, फर्स्ट में हॉरिजॉन्टल और सेकंड में वर्टिकल, जिसमें से वर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे से इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एम, और एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, जिससे इतना पार्ट मिल जाएगा। और कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और क्लिक करके इसको डिलीट कर लेंगे, जिससे आगे में एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी, और कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी, और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है पी, क्लिक करेंगे। फिर से क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे। अब ये फिल कलर में है, इसको स्ट्रोक कलर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में शिफ्ट एक्स प्रेस कर लेंगे, जिससे स्ट्रोक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पेन टूल का सिलेक्शन हटाने के लिए कीबोर्ड में इंटर प्रेस कर लेंगे, जिससे पेन टूल का सिलेक्शन हट जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी। इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर रिफ्लेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से वर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे से इसको कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस जगह पर सेट कर लेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा। इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी, और इस दोनों लाइन को इस प्रकार अटैच इसको सेट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं दोनों लाइन यहाँ पर अलग अलग है। इस दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए बाहर से ड्रैग करके इस दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर दोनों लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे पाथ में आएंगे और यहाँ से ज्वाइन को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल जे। इस प्रकार दोस्तों ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और बीच से ज्वाइन हो जाएगा। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। फिर से टूल बॉक्स से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है पी, और इस नोट पे क्लिक करेंगे। फिर से क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस नोट पे क्लिक करके आगे का हैंडल डिलीट कर लेंगे। फिर से यहाँ पर क्लिक करके नोट को नोट से मिला लेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर भी कर्व लाइन देंगे। पेन टूल का सिलेक्शन हटाने के लिए कीबोर्ड में इंटर प्रेस कर लेंगे, जिससे पेन टूल का सिलेक्शन हट जाएगा। टूल बॉक्स में सेकंड वाला एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है ए, और इस नोट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार हैंडल्स होगा, इस हैंडल को इस प्रकार ड्रैग करके कर्व लाइन को एडजस्ट करेंगे। इसी प्रकार इसको भी एडजस्ट करेंगे। इसमें कलर फिल करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। फिर से टूल बॉक्स से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है पी, क्लिक करेंगे। फिर से क्लिक करेंगे। इस प्रकार क्लिक करके यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा। इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स में सेकंड वाला एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है ए, और इस नोट को इसके सेंटर में इस प्रकार सेट करेंगे। इसको यहाँ से कर्व करेंगे। इसके लिए पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे से एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस सी, और इस प्रकार ड्रैग करके इसको कर्व लाइन देंगे। इसी प्रकार इसको भी ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। इसका कलर चेंज करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर यहाँ पर फिल कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सेम कलर फिल हो जाएगा।
टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और टॉप में ड्रैग करके यहाँ पर एक और कॉपी कर लेंगे। कर्सर को इसके कॉर्नर में लेकर आएंगे और इसको इस प्रकार रोटेट करेंगे। इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे। इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे अरेंज में आएंगे और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे जिससे ऑब्जेक्ट टॉप में आ जाएगा। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में इंटर प्रेस कर लेंगे जिससे मूव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से सभी वैल्यू को 0 कर लेंगे और नीचे से इसको कॉपी करेंगे। एक और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर में कॉपी हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और टॉप से ड्रैग करके इसको छोटा कर लेंगे। इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे अरेंज में आएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे जिससे ऑब्जेक्ट टॉप में आ जाएगा। इसका कलर चेंज करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। इसको हल्का सा छोटा करेंगे और इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे। इसी प्रकार फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और बॉटम में ड्रैग करके एक और कॉपी करेंगे और इसको भी इस प्रकार रोटेट करके इसको सेट करेंगे। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर में राइट क्लिक करके नीचे से ग्रुप कर लेंगे जिससे दोनों ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएगा। फिर से इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर रिफ्लेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर एक्सिस में 2 ऑप्शन शो कर रहा होगा, फर्स्ट में हॉरिजॉन्टल और सेकंड में वर्टिकल, जिसमें से वर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे से इसको कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे। टूल बॉक्स इलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एल। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इसका कलर चेंज करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। फिर से टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे, राइट में ड्रैग करके सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल 0 प्रेस करके फिट टू विंडो कर लेंगे। बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर लेंगे। टूल बॉक्स इलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एल। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार पेज में सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसको पेज के सेंटर में सेट करेंगे। इसके लिए राइट साइड में अलाइन के ऊपर में क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार अलाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से अलाइन को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F7। इस प्रकार फिर से अलाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से एक बार हॉरिजॉन्टल सेंटर और एक बार वर्टिकल सेंटर कर लेंगे जिससे सर्कल इसके सेंटर में सेट हो जाएगा। इसको अब यहाँ से क्लोज करेंगे। इसमें डिफरेंट कलर फिल करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। ऊपर से इफेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे बुलर में आएंगे और यहाँ से गॉसियन बुलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर गॉसियन बुलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से फुल करेंगे। इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे अरेंज में आएंगे और यहाँ से सेंड टू बैक कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ओपन ब्रैकेट। इस प्रकार दोस्तों ये बॉटम में चला जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।